हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे कि संधारित्रों का संयोजन क्या होता है। तो संधारित्रों का संयोजन दो प्रकार से होता है। पहला जो हम देखेंगे श्रेणी क्रम में संयोजन। तो श्रेणी क्रम ये देखा जाए कि श्रेणी क्रम में संयोजन क्या होता है, यानी कि जितने भी संधारित्र होंगे उन्हें यदि ये देखा जाए तो ये C1 है, ये C2 है और ये C3 है। इनको जब हम एक प्लेट पर धन आवेश देते हैं तो दूसरे प्लेट पर ऋण आवेश होता है और इसी प्रकार बाहरी सिरे पर धन आवेश हो जाता है। जब इसको एक बाह्य स्रोत से हम जोड़ देते हैं और पहले प्लेट का दूसरा सिरा दूसरे प्लेट के पहले सिरे से जोड़ देते हैं और दूसरे प्लेट का दूसरा सिरा तीसरे प्लेट के पहले सिरे से जोड़ देते हैं और तीसरे प्लेट के अंतिम सिरे को हम पृथ्वी से जोड़ देते हैं, भू संपर्क कर देते हैं। ये पृथ्वी है, पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है, भू संपर्कित किया जाता है। इसका यदि हम देखें, इसका जो विभव है V1 है, इसका विभव V2 है और इसका विभव V3 है। तो ये हम देख रहे हैं कि यहाँ प्लस Q चार्ज दिया गया तो माइनस Q हो गया। इस प्रकार संधारित्र को जब हम जोड़ देते हैं तो श्रेणी क्रम संयोजन में जितने भी प्लेट होते हैं एक प्लेट के दूसरे से और दूसरे को तीसरे से चित्र के अनुसार जोड़ देते हैं। इस प्रकार तीन संधारित्र जिनकी धारिताएं
C1 C2 C3 हैं और उनका विभव क्रमशः V1 V2 V3 है। माना पहले स्रोत को जब हम धन Q आवेश देते हैं तो अभी हम बताए हैं कि जब धन Q आवेश दिया जाता है तो प्रेरण के कारण दूसरे प्लेट पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है तथा बाहरी तल पर धन Q आवेश बाहरी तल पर धन Q आवेश हो जाता है इस प्रकार प्लेट पर धन Q तथा ऋण Q आवेश तथा ऋण Q आवेश हो जाता है। ठीक है, तो यदि देखें विभवांतर V1 V2 V3 है और धारिताएं C1 C2 C3 हैं तो हम लिख सकते हैं कि ये जानते हैं कि आवेश इज प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल, तो लिख सकते हैं C1 इज प्रोपोर्शनल या इक्वल टू लिख दें, डायरेक्ट हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि C1 इक्वल टू Q अपान V1। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं V1 बराबर Q अपान C1। V2 की वैल्यू लिखें तो V2 बराबर लिख सकते हैं Q अपान C2 और V3 की वैल्यू लिखें तो Q अपान C3। अब इसको यदि हम संपूर्ण विभवांतर भी हो तो क्या होगा? V इक्वल टू V1 V2 और V3 जुट जाएगा
तो V1 प्लस V2 प्लस V3। अब यदि तुल्य धारिता C और दिया गया आवेश Q हो तो हम जानते हैं कि C जो धारिता है तो ये लिखेंगे तो हमको मिलेगा Q/C बराबर Q/C1 प्लस Q/C2 प्लस Q/C3। Q को कॉमन ले लें तो 1/C कैंसिल हो जाएगा, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो ये देख रहे हैं कि एक फार्मूला मिल जाता है कि 1/C = 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो इसका मतलब ये हो गया कि श्रेणी क्रम में जुड़े अतः श्रेणी क्रम में जुड़े जो संधारित्रों के तुल्य धारिता होगी, तुल्य धारिता क्या हम देख रहे हैं कि धारिता का व्युत्क्रम उन संधारित्रों के कि क्या होगा, अलग अलग धारिताओं के व्युत्क्रम के योग के बराबर होती है। अब श्रेणी क्रम में जुड़े संधारित्रों के लिए ये आवश्यक है कि सभी संधारित्रों पर जो आवेश होता है वो समान रहती है, आवेश की मात्रा समान रहती है। दूसरा कि सभी संधारित्रों की जो प्लेट का विभव है उसका योग V1 प्लस V2 प्लस V3 होता है, तथा ये देखा जाए कि सभी धारिताओं का व्युत्क्रम जो मिलता है वो जो वैल्यू आएगा उसमें जो धारिता का मान होगा वो अलग अलग धारिताओं के व्युत्क्रम के योग के बराबर होगा। इस प्रकार हम श्रेणी क्रम में संधारित्रों का संयोजन ज्ञात कर लेते हैं।